अमिताभ जी, तो देश के लोगों की आज की जरूरत क्या है? ये फ्रीबीज या खुद आत्मनिर्भर होना? देखिए, आप चाहे कुछ भी कह लें, भारत में आज जरूर 80-20 प्रिंसिपल है। यानी 20% लोगों के पास 80% से अधिक रिसोर्सेज जो है वो भारत के हैं। एक इनकम इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा गैप है। अब इस पूरे डिबेट में सबसे पहला सवाल है कि भाई रेवड़ी होता क्या है। हमने हम्म। देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रेवड़ी को रेवड़ी नहीं मानते और दूसरे की रेवड़ी को रेवड़ी कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवड़ी को डिफाइन नहीं किया, फ्रीबीज को डिफाइन नहीं किया। मान लेते हैं 1500 रुपए गरीब महिलाओं को महाराष्ट्र और कर्नाटक में दिए जा रहे हैं, कर्नाटक में शायद 2000 रुपए। मेरे हिसाब से वो रेवड़ी नहीं है, वो एक सोशल वेलफेयर है। लेकिन वही 1500 रुपए अगर हर महिला को महाराष्ट्र में दिया जाए, जिसमें वो महिलाएं भी शामिल हो जो काम कर रही हैं और खुद कमा रही हैं या संपन्न परिवार से आती हैं, तो उन महिलाओं को अगर 1500 रुपए कैश ट्रांसफर दिया जाए तो वो रेवड़ी है। दैट इज नंबर वन। दूसरा, इसमें हमें समझने की जरूरत है कि बजट क्या होता है। सरकारों का बजट जो है वो हमारे आपके घर के बजट से कोई अलग नहीं होता है। तो मान लेते हैं कर्नाटक ने 50 या 52 हजार करोड़ के स्कीम्स अनाउंस किए हैं, तो वो 52 हजार करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार खर्च कैसे करेगी? या तो उसको 52 हजार करोड़ रुपए हर साल आमदनी करनी पड़ेगी, नहीं, या तो उसे 52 हजार करोड़ रुपए के दूसरे स्कीमों को बंद करना पड़ेगा, या तो उसे 52 हजार करोड़ रुपए का डेट लेना पड़ेगा। यही तीन ऑप्शन है। और जीएसटी रेजिम में क्या हुआ है कि राज्य सरकारों की जो रेवेन्यू रेज करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, काफी कम हो गई है। क्योंकि अब सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसपे राज्य सरकार टैक्स लेवी कर सकते हैं: पेट्रोल, डीजल, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल और शराब। तो राज्य सरकारें इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस कर रही हैं, उनकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल भी शायद जीएसटी की तरफ चला जाए, धीरे धीरे और भी प्रोडक्ट्स जीएसटी की तरफ जा सकते हैं। तो उन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। और जब कर्ज का सहारा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि भाई उनकी फिस्कल डेफिसिट रेशियो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हिल जाता है कहीं ना कहीं। और वोटर के हिसाब से अगर आप सोचें तो वोटर इन स्कीम्स को क्यों पसंद करता है? मान लेते हैं कर्नाटक सरकार 52 हजार करोड़ रुपए का कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करती, तो हम सबको पता है कि इसमें सिग्निफिकेंट लीकेज होता है। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो उसमें क्या होता है? करप्शन होता है। लेकिन 52 हजार करोड़ रुपए अगर जब आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उसमें कोई करप्शन नहीं होता, उसमें सीधा का सीधा पैसा लोगों को मिलता है, वो इमीडिएट बेनिफिशियरी होता है। आयुष्मान भारत में अगर आपकी 5 लाख की लिमिट है, तो वो जो भी उसमें लाभार्थी है वो कार्ड होल्डर है। वो लाभार्थी तब बनता है जब खुदा न खास्ता उसकी तबीयत खराब होती है और वो किसी अस्पताल में जाता है उसको यूज करने के लिए। लेकिन लाडकी बहन योजना या जो महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल है, इसमें इमीडिएट बेनिफिशियरी होता है आदमी, जैसे ही यूज करता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एमसीसी लागू हो जाता है तो कोई भी पार्टी एक भी अपना बैनर बिना इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बिना जारी नहीं कर सकती। सारे एड्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं अप्रूव होने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन जब इस तरह के वादे किए जाते हैं मैनिफेस्टो में, तो इन पर सवाल क्यों नहीं उठाता? इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता कि भाई अगर आप 52 हजार करोड़ रुपए के स्कीम्स अनाउंस कर रहे हो मैनिफेस्टो में, तो आप ये लाओगे कहां से? आप ये पैसा रेज कैसे करोगे? मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है लोगों को बताना। क्योंकि देखिए क्या होता है, बजट इज टेकिंग मनी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ योर पॉकेट एंड पुटिंग मनी इन द राइट पॉकेट ऑफ योर ट्राउजर। ये इस तरह का हिसाब किताब होता है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि 52 हजार करोड़ रुपए की मैं स्कीम दूंगा तो कैसे इसका पैसा रेज करूंगा। और जैसे ही कोई बोलेगा कि भाई हम कर्ज लेकर रेज करेंगे, तो पब्लिक ऑटोमेटिकली उसके बारे में सोच विचार करने लगेगी। नहीं, तो सवाल तो यही है ना कि इतना सोच ही कौन रहा है? यहाँ पर घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन इतना सोच ही कौन रहा है कि राज्य पर पहले कितना कर्ज रहा? अगर हम ये घोषणा इनको लागू करते हैं तो आगे यहाँ की हालत और क्या कितनी बदतर हो सकती है? अमिताभ जी, सोच नहीं कोई रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी एक शॉर्टकट दिख गया है।
एक दो जगह ये काम कर गया है तो भाई चलिए 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए का महिलाओं को कैश ट्रांसफर स्कीम चालू कर दीजिए। जो पार्टी इसको पहले क्रिटिसाइज करती थी वही आज सबसे ज्यादा इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। और दूसरा, वोटर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म सोचता है कि भाई चलो ये जो लीडर है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इसके बाद तो ये दिखेंगे नहीं और पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही तरफ से वोटर और जो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स है, जैसा सुकेश जी ने भी कहा कि भाई लीडर का काम है लीड करना, उसका काम है एक विजन प्रोवाइड करना। तो वही जब कहीं ना कहीं इस तरह कॉम्प्रोमाइजेस करता है, अगर नरेंद्र मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है तो क्यों वो अपनी राज्य सरकारों को इस तरह के हाँ, स्कीम्स एग्जैक्टली। इंप्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट पावर के लिए, क्योंकि पावर जरूरी होता है आपकी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए।